This conference will now be recorded. गुड इवनिंग फ्रेंड, आई एम संतोष कुमार। तो चलिए निफ्टी के ऊपर में टेक्निकल चार्ट के ऊपर में बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं कि निफ्टी का टेक्निकल चार्ट क्या बोलता है। तो जिस पॉइंट के ऊपर में हम लोग बातचीत करते हैं, अगर इसके ऊपर जाएगा तो निफ्टी बुलिश हो जाएगा। तो सेम वैसे ही हुआ कि जैसे ही फ्राइडे को जो एक क्लोजिंग हुई थी, तो इस लाइन के ऊपर और के ऊपर ये क्लोजिंग दी थी इसने, और आज ये ऊपर गया। लेकिन ऊपर एक और जैसे ये डेली चार्ट पे है, वैसे ही वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर भी कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट हैं। वो रेजिस्टेंस पॉइंट मैंने कई बार डिस्कस किया है, 10,280 और 10,350। तो 280 के तो ऊपर रन आज चले ही गया था, लेकिन जब रिवर्स भी हुआ है तो उसी के आसपास ही आया है। तो आज ये ऊपर तक गया। ऊपर कहाँ तक गया था? 390 के आसपास गया था। मतलब इसने कोशिश किया कि 10,350 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे, लेकिन आखिरी के 1 घंटे के अंदर इसमें सेलिंग प्रेशर आ गया और फाइनली ये क्लोज हुआ 10,300 के आसपास में। मतलब इसने 10,350 को सेफली बचा लिया। और जो ये पिन जनरेट करा है, ये बेरिश पिन बार जनरेट किया है, जिसका रिवर्सल जो होता है, ये ट्रेंड रिवर्सल होता है कि जो भी मार्केट का चल रहा होता है वो ट्रेंड इसका रिवर्स कर देता है। जैसे बुलिश ट्रेंड है तो उसको बेरिश ट्रेंड में रिवर्स कर देता है। इस लिहाज से ये वर्कआउट करता है। तो जो ये बेरिश पिन बार बना हुआ है, इसका एक इंडिकेशन है कि जो कल मार्केट होगा तो ये तो मैक्सिमम इसकी 10,390 के तक जाए या फिर उसके पहले ही यहाँ से गिरावट हो जाए। ये जज करेगा आज यूएस मार्केट कैसा बिहेव करता है, ठीक है ना। तो इस अगर ये ऊपर जाएगा तो एक ये लाइन पीछे से आ रही है, ये यहां तक ये पॉइंट आ रहा है 550 के आस 450 से 550 के आसपास। तो अगर इस लाइन को क्रॉस करेगा तो ये यहां तक जाएगा, जो कि नहीं जाए नहीं होगा। उसके पीछे का कई रीजन और हैं। ये 550 तक जाएगा। ये जो बेरिश जनरेट हुआ है, इससे ये वापस घूम के नीचे आएगा। ये आने वाले कल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट, इस वीक में वीकली चार्ट भी जनरेट होगा और मंथली चार्ट भी जनरेट होगा। वीकली चार्ट का जो एंडिंग है, मतलब इस वीक का क्लोजिंग जो है, वो 280 के नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मंथली चार्ट को देखते हैं, अगर मंथली चार्ट पे की क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो 10,350 के नीचे क्लोज होना चाहिए। वो मंथली चार्ट पे यहाँ पे उसको बचाएगा। तो इस लिहाज से अगर देखेंगे तो ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले 10-15 दिनों में निफ्टी का बिहेवियर कैसा होगा, उस पे ये आने वाला हफ्ता डिपेंड करेगा। तो हमको, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे को बस 2 पॉइंट देखने हैं, 10,280 या 10,250। ये हफ्ते की क्लोजिंग और मंथ की क्लोजिंग दोनों एक साथ हो रही है। तो मैक्सिमम 350 के ऊपर इस मंथ की एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। अब ये नीचे कहाँ तक बुलिश तब तक बना रहेगा जब तक ये मोटा मोटा देखा जाए 10,100 10,100 के नीचे, या मोटा मोटा मान के अभी भी वही फिगर 10,000 से लेके 10,100 के नीचे क्लोजिंग होगी, तो ये 100 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये नीचे की तरफ मूव करेगा। अदरवाइज ये अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, रेंज शिफ्ट हुई है। कहाँ से? 10,000 से लेके 10,350। जो रेंज पहले थी 96 95 से लेके 10,000 के बीच में, अब उसकी शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, अब चलिए बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये जो भी मेरा व्यू मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ये स्पेशली कल के लिए है, लेकिन साथ ही साथ आगे के होरिजन पे भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं।
ये बैंक निफ्टी का व्यू है। ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड का मतलब जैसा कि आपको बोला था, आपको अगर पहले की वीडियोस आपने देखे होंगे हमारे, तो अप ट्रेंड में क्या होता था कि जो अगर अप ट्रेंड है इसका, जो ये डब्ल्यू बना है, तो ये रिवर्स करके आपका इस पॉइंट में आएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो ये ऊपर जाएगा और इसके ऊपर जाएगा तो ये अप ट्रेंड हो जाएगा। अगर इस पिक्चर को देखें कि ये डब्ल्यू बना था, कैसे डब्ल्यू बना था, ये ये ठीक है। तो ये यहाँ से रिवर्स किया, मतलब इस वाले डब्ल्यू के लाइन पे रिवर्स किया और यहाँ से रिवर्स का सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है। तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये कितना था, 350 का, सॉरी ये पॉइंट है 22,000 का। तो आज इसने 22,000 को टच किया, उसी पॉइंट को टच किया, लेकिन इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रही है, आज हुई है। हो सकता आज भी कल चला जाए। तो अगर ये बैंक निफ्टी मैक्सिमम जाएगा तो इस 100 मूविंग एवरेज तक तो जाने की इसकी पूरी संभावना है, जिसका पॉइंट है 22,850 से 23,000 के बीच में। लेकिन इसने भी आज भी ऊपर के इस पॉइंट पे जो 22,000 का, वहां पे रेजिस्टेंस फेस किया। इसको रिसेंटली डबल टॉप भी बोल सकते हैं। जैसे आज निफ्टी ने 10,350 का डबल टॉप बनाया है और वहां से वो रिवर्स किया, ऐसी बैंक निफ्टी ने भी 22,000 का डबल टॉप बना के रिवर्स किया। तो ये भी 1-2 दिन में ये डिसाइड होगा। अगर कल इसने आज का हाई क्रॉस किया तो हम ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है एक बार 23,000 की फिगर को टच करने के लिए जाएगा। अदरवाइज ये यहाँ से जो है रिवर्स करेगा। तो जो ये बार बार ये 22,000 से पलट रहा है, तो 22,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये 23,000 तक जाएगा। ये बैंक निफ्टी के ऊपर में हमारा व्यू है। तो चलिए अब किसी एक स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के लिए स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो था पेट्रोनेट एलएनजी। ऐसे ऐसे तो ये पेट्रोनेट एलएनजी जो है लास्ट वीक में, अगर 1 मिनट में चार्ट पे भी बता देता हूँ, क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को टच करके इसने बेरिश पिन बार बनाया और आज ऊपर भी गया था तो 265 तक गया था। और ये वीकली चार्ट है और ये फिर वहां से रिवर्स किया। अगर इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो फिर पिक्चर ज्यादा और भी अच्छी क्लियर आएगी, लेकिन फिर भी ये यहाँ से बेरिश पिन बार था तो इसको एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए था। ये 50 डे के मूविंग एवरेज थे 251। तो पेट्रोनेट एनर्जी को आज के हाई का जो था 266.50 रुपए, इसके स्टॉप लॉस लेते हुए इसको सेल करेंगे और अभी 262 पे चल रहा है। ये 252 तक इसके आने की पूरी संभावना है। तो हम लोग 4-5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में 10-12 रुपए के टारगेट के साथ में पेट्रोनेट एनर्जी के ऊपर में हम लोग वर्कआउट करेंगे। इस वीक में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने की उम्मीद है, तो आप लोग इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर फॉलो करें। डेली चार्ट पे इसको कन्वर्ट करते हैं 1 मिनट। ये देखिए डेली चार्ट पे
ये कन्वर्ट हो गया। तो जो ये जोन है पिछले 8-10 दिनों का, इस जोन में ये इसको क्रॉस करने, किसको क्रॉस करने का, 567-68 को क्रॉस करके ऊपर जाने में, क्योंकि 570-72 पे मेजर ये रेजिस्टेंस है। देखिए ये सब रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करने में इसको दिक्कत है। ये यहाँ से रिवर्स करेगा। अगर किसी का पोजिशनल व्यू है तो उसके लिए ये आ जाएगा 235-36 तक, लेकिन फिलहाल कल के लिए हम लोग 252 के टारगेट के लिए इसको हम लोग सेल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, बाकी कल हम लोग नए चार्ट पे वर्कआउट करेंगे। थैंक यू।